नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राम अवध सिंह यादव और आप देख रहे हैं ग्रैंडपा गार्डन। दोस्तों, ग्रैंडपा गार्डन काशी वाराणसी बाबा विश्वनाथ की छत्र छाया में स्थित है। यहाँ पर कणकण में भगवान शिव का वास माना जाता है। यहाँ हर कंकड़ में भगवान शंकर हैं। यहाँ हर पत्थर की पूजा होती है। यह धार्मिक नगरी है। तो दोस्तों, हम अपनी तरफ से आप लोगों के अच्छे स्वास्थ्य के लिए भगवान शिव से प्रार्थना करते हैं। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आप लोगों को टमाटर के पौधे के केयर के विषय में प्रारंभ से लेकर के अंत तक की जानकारी देंगे और जिस समय टमाटर में फल आता है तो फल आने के समय उसमें कौन कौन सी खाद दें, इसका विधिवत उल्लेख करेंगे। दोस्तों, अब हम अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, टमाटर का पौधा लगाने के लिए सबसे पहली बात आती है कि हम किस समय टमाटर के पौधे को किस समय लगाएं। तो दोस्तों, टमाटर का पौधा लगाने के लिए सबसे प्रॉपर समय अगस्त महीना, रेनी सीजन में हमें टमाटर का बीज डाल देना है। बीज डालने के लिए हमको हाईब्रिड का बीज लेना है, अच्छी क्वालिटी का बीज लेना है, विश्वसनीय दुकान से बीज खरीदना है। बढ़िया बीज लेंगे तभी हमारा टमाटर में अच्छा फल लगेगा। दोस्तों, कुछ लोग यह बताते हैं कि जो घर में सब्जी में टमाटर आता है उसको काट करके आप उगा लीजिए। सब्जी वाला टमाटर अगर आप उगाते हैं तो उगने के लिए उग जाता है, लेकिन फल आने की कोई गारंटी नहीं रहती है। फल आएगा नहीं आएगा, कभी कभी फल आ भी जाता है, कभी फल नहीं आता है। तो जो कि केयर करने में, देखरेख करने में खाद पानी मेहनत इतना लगता है और इसके बाद अगर फल ना लगे तो मन निराश हो जाता है। इसलिए आप उस घर वाले सब्जी वाले टमाटर के बीज का इस्तेमाल ना करें। यह रही बीज की बात। हाईब्रिड अच्छा क्वालिटी का बीज लें। बीज लगाने के लिए एक छोटे गमले में जिसकी गहराई 5-6 इंच हो, उसमें 60% नॉर्मल गार्डन सॉयल ले लें, 20% गोबर की खाद मिला लें और 10% रेत और 10% कोकोपीट मिला करके बीज को छिड़क दें। नमी बनाए रखें। 10 दिन में बीज उग जाते हैं। बीज उगने के बाद 10 दिन का और समय लगता है, 3-4 पत्तियां हो जाती हैं। 20 से लेकर के 25 दिन के टमाटर के पौधे को आप ट्रांसप्लांट गमले में कर सकते हैं। गमले में ट्रांसप्लांट करते समय आप यह ध्यान रखें कि गमले की साइज़ 10 से 12 इंच का लें। अगर आपका गमला 10 इंच का है, ये 10 इंच का ग्रो बैग है, तो उसमें एक पौधा लगाएं। अगर आपने 12 इंच का लिया है तो उसमें 2 पौधा लगा सकते हैं। ये देखिए, मैं कुल 5 गमलों में टमाटर का पौधा लगाया हूँ और मैं 5 को एक साथ इकट्ठा कर दिया हूँ। इसमें 4 प्लास्टिक के ग्रो बैग हैं, एक जो है सीमेंट का गमला है। एक साथ इकट्ठा कर दिए। पौधा लगाना है। पौधा लगाने के 15-20 दिन तक उसमें कोई खाद नहीं देना है, केवल पानी देते रहना है जब तक कि उसकी जड़ें गमले के अंदर आराम से बढ़िया से स्टेबल ना हो जाएं, पौधा सही से पकड़ ना ले। 15-20 दिन के बाद अपने गमलों में एक एक मुट्ठी गोबर की काऊ का बीज लगाने से लेकर के 90 दिन 85 दिन के लगभग में पौधे में फूल लगना शुरू हो जाते हैं। ये देखिए, जगह जगह ऊपर में पौधे में फूल लगे हैं और ये देखिए नीचे सब आपको गुच्छों में फल दिखाई दे रहा है। ये देखिए फल, इधर नीचे देखिए फल, एक साथ 4-5 फल यहाँ फल लगे हैं, ये फल लगे हैं, ये फल देखिए। इस तरह से हमारा टमाटर का ये पौधा बहुत स्वस्थ है और इसमें अच्छे फल लगे हुए हैं। तो दोस्तों, जब टमाटर का पौधा हमारा बढ़ने लगता है तो उसको कोई, ये देखिए स्टिक, ये एल्युमिनियम का पाइप है, ये सब लकड़ी की स्टिक हैं, ये सब का सहारा दे करके पौधे को रस्सी की सहायता से बांध करके आपको इसे ऊपर को किसी सेट पे ले जाना है या सीधे ऊपर को बढ़ाना है। यह काम करना टमाटर के पौधे के लिए ज़रूरी है। दोस्तों, क्योंकि हम लोगों के पास में जगह का अभाव रहता है, गांव में तो सब्जियां पैदा हो जाती हैं, आराम से लोग अपने खेत में या अगल बगल घर के ज़मीन होती है वहाँ पर पौधे उगा लेते हैं। लेकिन शहर में अपने आवास के लिए लोग छोटे छोटे प्लाट खरीदते हैं, रहने भर के लिए व्यवस्था मुश्किल से बन पाती है, तो वहाँ सब्जी का पौधा लगाना, फल फूल के पौधे लगाना थोड़ा मुश्किल होता है। लेकिन अगर हमारा इरादा पक्का हो और हम इरादा पक्का करेंगे तो अपने छत पे, अपने बरामदे के आगे, अपनी गैलरी में, बालकनी में, जहाँ कहीं भी जगह मिलेगी, कुछ गमले रख करके हम टमाटर के या अन्य सब्जी के पौधे उगा सकते हैं।
दोस्तों इस तरह से ये टमाटर के पौधे को लगाने की मोटी मोटी जानकारी हमने आपको दिया। एक बात यह बता दें कि ये जो हमने गमले का में टमाटर का अपना पौधा लगाया है, तो इसमें मिट्टी 50% गार्डन सॉयल है, 30% गोबर की खाद है, 10% हमने कोकोपीट मिलाया है और 10% इसमें हमने नीम की सूखी हुई पत्तियां मिलाया है, जिससे हमारी ये मिट्टी जो है एकदम कीटाणुनाशक हो गई है। तो ये रही गमले के मिट्टी की बात। अपने टमाटर के पौधे को हमेशा कोशिश करें कि धूप में रखें। कम से कम इसको तो दिन भर की धूप चाहिए, लेकिन पूरी धूप दिन भर अगर धूप ना मिले तो 4-5 घंटे की धूप आवश्यक है। पानी अपने टमाटर के पौधे में पानी कितना दें? तो दोस्तों टमाटर में ज़्यादा पानी नहीं देना है, केवल नमी बना के रखना है। जिस समय टमाटर के पौधे में ये फल और फूल आना शुरू करते हैं, तो उस समय हमको ये देखिए फूल लगे हुए हैं टमाटर के, तो जब फूल और फल आना शुरू हो जाए तो पानी की मात्रा कम कर देना है, क्योंकि टमाटर का पौधा एक हाई फीडर पौधा है। इसको फल देने के लिए खुराक चाहिए, अच्छा खुराक चाहिए। तो हम अपना फोकस इसके पोषक तत्वों पर करते हैं। इसको पोषक तत्व देने के लिए हमको अपने पौधों में सरसों के खली की खाद देना है। सरसों की खली की खाद देखिए, ये हमने 1 लीटर खाद बना के तैयार किया है। ये जाड़े के दिन के लिए बहुत अच्छी खाद है। इसका स्वभाव गर्म है। यह हमारे पौधे के टमाटर के पौधे की जड़ों में गर्माहट पैदा करेगी। इसमें इस खाद में नाइट्रोजन, पोटास और फास्फोरस तो पाया ही जाता है। इसके अलावा इसमें बहुत सारे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स विद्यमान होते हैं। ये सरसों की खली की खाद को हमने डाइल्यूट कर लिया है। ये 1 लीटर में केवल 5 ग्राम सरसों की खली हमने इस्तेमाल किया है। तो ये 1 लीटर खाद से ये जो मेरे 5 गमले हैं, ये पाँचों गमलों में हमने डाल दिया है। आज ही सुबह मैं इसमें कुछ खाद डाला था और आपके सामने ये थोड़ा थोड़ा ये गोबर की खाद हम इनमें और डाल देते हैं। ये बात रही, ये गोबर की खाद हमने अपने 5 गमलों में डाल दिया। गोबर के खाद के बाद हमको इसमें देखिए ये देखिए क्या है, इसको आप लोग सोचिए, ये उपले की राख है। जो काऊ डंग से उपला बनता है, उसको जलाने के बाद ये राख है। इस राख को हम अपने इन 5 गमलों में डालेंगे। यह दोस्तों फास्फोरस का अच्छा खासा स्रोत है। इसमें काफ़ी मात्रा में फास्फोरस पाया जाता है और यह साथ में कीटाणुनाशक भी है, इंसेक्टिसाइड है। तो हम अपने हर गमले में ये देखिए बहुत ज़्यादा मात्रा नहीं देना है, थोड़ी थोड़ी मात्रा ये मैं अपने हर गमले में ये डाल दिया, क्योंकि फल और फूल आने के लिए, जड़ों को मजबूत होने के लिए फास्फोरस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो दोस्तों ये फास्फोरस डाल दिए, उपले की राख, जिससे पौधों को फास्फोरस मिलेगा। और फल फूल के लिए कैल्शियम की भी आवश्यकता होती है। देखिए कैल्शियम के लिए हमने एक ये लिक्विड खाद तैयार करके रखा है। इसको हमने घर में बनाया है। यह होममेड खाद है, ये कोई महंगी खाद नहीं है। इसको हमने प्याज के छिलके से तैयार किया है। प्याज के छिलके को एक लीटर के डिब्बे में, एक मुट्ठी प्याज का छिलका 1 लीटर के पानी के डिब्बे में भिगो करके पानी के अंदर डुबो दिए थे। और ये 5 दिन के बाद देखिए ये प्याज के छिलके की खाद बन के तैयार हो गई थी, जिसे छन्नी की सहायता से छान करके मैंने इसको इस बोतल में स्टोर कर लिया हूँ और इसे समय समय पर अपने पौधे में देता रहता हूँ। इसकी मात्रा दोस्तों ज़्यादा नहीं देना है। तो ये देखिए, इससे आपको ये पोटेशियम का स्रोत है, इससे बहुत अच्छा पोटेशियम मिलता है। और फल आने के लिए और फूल लगने के लिए यह पोटेशियम अति आवश्यक है। तो ये देखिए हमने इस तरह से थोड़ा थोड़ा अपने पौधों के जड़ों के पास में ये प्याज के छिलके की खाद को गिरा दिया। दोस्तों बहुत ज़्यादा मात्रा नहीं देना है, बस ये हमने प्याज के छिलकों की खाद दे दिया। ये सरसों की खली के बारे में, इसका जो लिक्विड फर्टिलाइज़र है, इसके बारे में हमने आपको बता दिया था। और मैं ये भी अपने हर गमले में थोड़ा थोड़ा डाल रहा हूँ। ये देखिए बस ऐसे। इस तरह से हमने ये 2 लिक्विड खाद दे दिया। इसमें हम 2 चीज़ और देंगे। ये देखिए बोरोन पाउडर है और आपको बड़े आराम से
किसी भी नर्सरी में मिल जाएगा। इसकी हम बहुत थोड़ी सी मात्रा लेंगे। और दोस्तों, इस पाउडर को डालने से फ़ायदा क्या मिलता है कि फल और फूल की संख्या में वृद्धि होती है, फलों का साइज़ बढ़ता है और फल फटते नहीं हैं। जैसे हम देखते हैं कि टमाटर या बैंगन के फल फट जाते हैं, तो इसको डालने से फल फटेंगे नहीं और एकदम सुंदर सुंदर फल हमको मिलेंगे। इसकी मात्रा ज़्यादा नहीं देना है, बहुत थोड़ा थोड़ा मात्रा इस तरह से हम अपने गमलों में इसको इस तरह से एक एक चिटकी ये भुरकाव कर देंगे। ये है बोरोन। इस तरह से हमने बोरोन पाउडर डाल दिया। दोस्तों, जो प्रॉपर ट्रीटमेंट है उतनी व्यवस्था मैं अपने टमाटर के पौधों को दे रहा हूँ। और आपके पास जो भी उपलब्ध है, अगर केवल गोबर की खाद ही उपलब्ध है तो आप केवल गोबर की खाद दीजिए, उतना भी पर्याप्त है। लेकिन आप जितना ही अच्छी तरह से देख रेख करेंगे उतने ही ज़्यादा आपको फल फूल, सुंदर फूल, बड़े बड़े फूल और बड़े बड़े फल मिलेंगे। तो इस तरह से हम इसमें एक चीज़ और डालेंगे अपने टमाटर के पौधों में। ये देखिए छोटा सा पैकेट है और इस चीज़ से आप लोग परिचित होंगे। ये चाक है जिससे हम लोग ब्लैक बोर्ड पे लिखते हैं और इसको गांव देहात में साधारण भाषा में दूधिया के नाम से भी जानते हैं। तो दोस्तों, ये चाक में दूधिया में कैल्शियम बहुत भारी मात्रा में पाया जाता है। ये हम एक एक पीस हम अपने हर गमले में इसको डाल देंगे और धीरे धीरे यह पौधों को मिलता रहेगा। देखिए हमारी मिट्टी कितना मुलायम है कि ये चाक भी मुलायम होता है, इसके बावजूद भी बिना कोई छेद किए ये मेरा चाक गमले के अंदर मिट्टी में चला गया। तो एक हमने यहाँ लगा दिया और एक ये देखिए ये दूसरा मैंने यहाँ लगा दिया। और हर गमले के लिए एक पर्याप्त है और जड़ के पास में लगा देना है। ये देखिए एक चाक हमने ये इसमें लगा दिया और ये दोस्तों, इस तरह से हमने टमाटर के विषय में पूरी केयर टिप्स आपको बता दिया और मैं शुरू से लेकर अंत तक बताया हूँ। मेरा खाद के ऊपर विशेष फोकस था कि कौन कौन सी खाद दें जिससे हमारे टमाटर के पौधे को प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स मिल सके। तो जैसा हमने बताया, अगर आप इस तरह से अपने टमाटर के पौधे का केयर करते हैं तो जिस तरह से आप मेरे टमाटर के पौधे में फल देख रहे हैं, अभी फल लगने का शुरुआत है, तो इन 5 पौधे से कम ये पौधे हमारे 5-6 महीने तक हरे भरे रहेंगे। इससे हमको होली या 15 अप्रैल के आसपास तक फल मिलेगा और एक एक पौधा कम से कम 10-10 केजी फल देगा। तो इस तरह से अगर जोड़ा जाए तो कम से कम 50 किलो टमाटर मेरे इतने 5 गमले से ही निकल जाएगा। तो दोस्तों, आप भी थोड़ा परिश्रम करके, थोड़ा मेहनत करके इस तरह से अपने घर में भी टमाटर का उत्पादन ले सकते हैं। दोस्तों, अगर अंत में आपसे हम निवेदन करते हैं कि वीडियो अगर मेरा अच्छा लगा हो और आपको लगा हो कि यह वीडियो में अच्छी खासी जानकारी मिली, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक शेयर करिए। फिर किसी दूसरे वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।